अच्छा जी, अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो हमने करना है वो ये है कि हमने रोड स्टार्ट करनी है, ठीक है। रोड स्टार्ट करने के लिए हमारे पास अब डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जी हमने एक सिंपल स्ट्रेट रोड बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूँ। टॉप व्यू पोर्ट में जाते हैं और एक हम बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे आप लोग कोई इस रोड की सपोज लेंथ हम रख लेते हैं। लेंथ से मतलब है कि कितनी स्पैन कर रही है वो, लेंथ रखते हैं। और इसको विड्थ कितनी होती है रोड की, 2 लेन रोड होती है कोई, उसकी कितनी विड्थ होती है? 7 फीट 2 इंचेस। मीटर्स होती है 55 फीट हो गया। मेरा ज़रा साथ कमज़ोर है तो ये साथ बताते जाएंगे फीट कितनी होगी। और लेंथ इसकी हो जाएगी, ये काफ़ी बड़ी नहीं बता दी मुझे, इतनी होती है 2 लेन। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मेट्रिक पे है तो आप फिर यहाँ चले जाएँ कस्टमाइज़, और इसके अंदर आपके पास होता है यूनिट सेटअप, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप कहते हैं कि आपके पास मेट्रिक मीटर्स में है तो इसको मीटर्स में कर दें यहाँ से। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका है डिस्प्ले यूनिट स्केल, ठीक है। ये डिस्प्ले यूनिट स्केल का मतलब ये है कि यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं और इसको नहीं चेंज करते तो ये इंचेस पे ही रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको भी मीटर्स कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए, विजुअल जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं उस काम के लिए। इसको हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हर जगह मीटर्स लिखा हुआ आ गया है। तो अब आपने मुझे 300 मीटर बताया था, इसको ज़रा एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं ताकि नो और यस, ठीक है। बॉक्स और ये हम एक लगाते हैं बॉक्स। नहीं नहीं, ये मैं फ़ाइल में गया हूँ, फाइल और रीसेट। नहीं नहीं, मैंने इस वक्त रीसेट इसलिए किया ताकि जो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो अप्लाई हो जाएं, वरना आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट हम रख लेते हैं तकरीबन लेट्स से इतनी, और विड्थ आपने मुझे बताई थी कितनी, 7 10 मीटर हो गई। और लेंथ इसकी हम इतनी रख लेते हैं रैंडम। और इसको मैं 0 के ऊपर अभी के लिए सेट कर दूंगा। ये मैंने आपको कल बताया था ना, यहाँ पे 0 पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 0 के ऊपर सेट कर दिया। ये आप श्योर है कि आपने मुझे सही बताई है मेजरमेंट? ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसको 1 फीट 1 फीट और 1 फीट, तो मेरा ख्याल कहता है ठीक बना है, सही है ना। अगर हम 1 फीट का कोई बॉक्स रखें रोड के ऊपर तो इतना ही साइज ही होगा उसका। क्या ख्याल है, प्रोपोर्शन ठीक है इसके? चलो जी डिलीट। किस पे? हाँ नहीं वो तो मसला नहीं है, मैं इसलिए वो देखा था कि वो उसकी मेजरमेंट जो प्रोपोर्शन है सही चल रहे हो, क्योंकि कई दफ़ा चेंज करते हैं तो वो एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना अच्छा होता है। अच्छा अब इसकी लेंथ हमने रख ली है, लेंथ हम कोई भी रख लेते हैं, 200 रख लेते हैं रैंडमली। अच्छा ये हमारे पास एक स्ट्रेट रोड का स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल बेसिक सी रोड है, स्ट्रेट सी। अब आप मुझे क्या कह रहे थे कि आपने शोल्डर लगाने हैं इसके ऊपर, शोल्डर से ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें, शोल्डर किसको कहते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखें, ये अब हमारे पास एक रोड है। अब लेट्स से हम इसके साइड पे फुटपाथ मार्क करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या तरीका है। ये रोड का मैंने डुप्लीकेट निकाला, ठीक है, और इसको मैंने कहा कॉपी, और मैं इसको कहता हूँ लेफ़्ट साइड, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इस तरह। इसकी जो विड्थ है वो ऑफ कोर्स हम कम कर लें, कितनी विड्थ होती है इसकी?
फुटपाथ की स्टैंडर्ड फुटपाथ चाहिए हमें, जहाँ पे लोग वॉक भी कर सकें। 2 मीटर रख 2 मीटर रख लें, 2 मीटर रख लेते हैं, ठीक है। और इसका मैं यहाँ से टेम्परेरीली जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे इस तरह प्लेस कर देते हैं, और इसकी हाइट मैं अंदाजे से थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। और इसी की अगर हम यहाँ पे कॉपी ले लें तो बात बन सकती है। मेरी F3 F4 क्यों नहीं काम कर रही? ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दे स्लाइटली, तो इतना मसला नहीं है। आप इसको टॉप में जाके चेक कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा इसको शो होना चाह रहे हैं। इसको जूम करके ये हमें नज़र आ रहा है, ये उसकी मार्किंग है और ये इसकी मार्किंग है, ठीक है। इसको यहाँ मूव कर लेते हैं, और इसी तरह ये है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक ही है मेरा ख्याल। अच्छा, अब ये करने के बाद हमने इसको थोड़ी सी फॉर्म देनी है। ये बिल्कुल इस तरह बॉक्सेस तो नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। इसको हम ये करते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसकी जो ये एज है ये थोड़ी सी टेपर करना चाहता हूँ, या अगर इसको आप कह रहे हैं राउंड या फिल करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब होता ये है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बॉक्स। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे ये बॉक्स लिखा हुआ है। हमने इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लेके जाना है कि मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर सकूँ, इस बॉक्स के अंदर कुछ सेगमेंट्स ऐड कर सकूँ। अब सेगमेंट्स क्या होती हैं, ये सेगमेंट्स आ रही हैं, ये देखें मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर ये लेंथ सेगमेंट ज़्यादा करना शुरू कर दूँ तो ये नोट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है ना। अभी मुझे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए रखा था कि अगर मैं इसमें F3 प्रेस करूं तो मुझे ये इस तरह नज़र आता है, शेडिंग चली जाती है, सिर्फ वायर फ्रेम आ जाता है। और F4 प्रेस करूं तो ये मुझे शेडिंग और वायर फ्रेम दोनों डिस्प्ले कराएगा। ये अब इसका यूज़ क्या होता है, ये आपके ऊपर है कि आपने कभी कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो इसकी हेल्प से सेलेक्ट हो जाती है। कभी ये होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो सिलेक्शन में मसला होता है, या अगर आपने कोई चीज़ अलाइन करनी है परफेक्टली तो वो इसके थ्रू आप F3 F4 करके आप जिस तरह टॉप व्यू पोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे गए हैं हम, अगर यहाँ पे भी मैं F3 प्रेस करूँ तो ये देखें मुझे शेडेड नज़र आ रहा है F3 F4, ठीक है ना। ये F4 से मुझे इसमें सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं विजुअली, बात फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसके सेगमेंट्स निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे भी सेगमेंट्स नहीं चाहिए इसके, और हम अपने असल चीज़ की तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने कुछ एडिट करना है, मुझे एक ऐसा टूल सेट चाहिए मैक्स के अंदर कि मैं इसके अंदर ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ लाइंस लगा सकूँ, कुछ कट्स लगा सकूँ, इसको मैं कुछ राउंड कर सकूँ इसी शेप को। वो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं ऊपर जब राइट क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, अच्छा राइट क्लिक किया है तो कन्वर्ट टू की ऑप्शन आ रही है, सही है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ये शायद मेरे साथ रिकॉर्डिंग की वजह से स्लो हो रहा है। अच्छा, ये कुछ इस पर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, सही है। ये हमारे पास जो मैंने राइट क्लिक किया है इसको हम कहते हैं क्वाड मेन्यू। क्वाड मेन्यू का मतलब है 4 मेन्यूज़। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रहे हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बाकी 2 मेन्यूज़ इस तरफ आते हैं वो हिडन है इस वक्त। कभी आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो शायद अगर यहाँ करूँ तो वो 4 क्वाड मेन्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, इस क्वाड मेन्यू के अंदर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपने नोट करना है वो जो राइट साइड में बॉक्स लिखा हुआ है उसके साथ क्या होता है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। तो आप नोट करें कि वो बॉक्स चला गया है और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एडिटेबल पॉली, इसके साथ एक प्लस का साइन भी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस के ऊपर आपने अपनी चेंजेस को देखते रहना है कि क्या चेंजेस हो रही हैं। प्लस का साइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंडेबल है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सब ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं,
वर्टेक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ब्लू डॉट्स, इसको मैं जाके कस्टमाइज़ में अगर प्रेफरेंसेस में जल्दी से व्यू पोर्ट्स में डॉट साइज़ ये कर लूँ ताकि मैं नज़र आ जाए। ठीक है, ये डॉट साइड्स जो हैं ब्लू कलर के हमें नज़र आ रहे हैं, ये एक वर्टेक्स है। इस वक्त मुझे 4 वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, इनको मैं इस तरह सिलेक्शन लेके सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। ठीक है ना, उसके बाद एज में जाते हैं और एज के अंदर आपके पास क्या होता है, ये एक एज है, ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की मार्क हुई नज़र आ रही है, ये एक एज है, ये दूसरी एज है। इस वक्त हमारे पास इसमें 1 2 3 4 एजेस आ रही हैं। एक नॉर्मल बॉक्स के अंदर 4 एजेस नहीं, 4 नहीं ज़्यादा होती हैं, ये भी होती हैं सारी। ये भी एज है, ये भी एज है। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल A करूँ तो हमारे पास 12 एजेस हैं। किस तरह पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 12 एजेस सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बॉर्डर है, ये मैं आपको आगे जाके बता दूंगा बॉर्डर कहाँ पे यूज़ होता है। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब ये है, ये पॉलीगॉन है, एक फेस पॉलीगॉन होता है। ठीक है, ये 4 पॉलीगॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त, 6 पॉलीगॉन्स होते हैं इसके बॉक्स के। और एलिमेंट क्या होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये एलिमेंट है। ठीक है, एक एडिटेबल पॉली के अंदर 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ आ रही हो। 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि ये देखें, ये मैंने कॉपी निकाली, ये मैंने कॉपी निकाली, ओके, और मैं पॉली से बाहर आ गया। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये एक है, लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये देख रहे हैं, ये और ये। कॉपी की जरूरत है एलिमेंट। हाँ, उसकी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और स्फीयर भी हो सकता है, इसके अंदर राउंड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एज फार एज उसमें फेसेस अवेलेबल है आपके पास, तो वो एक एलिमेंट होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ये हमारे पास टूल्स आए क्यों हैं, ये वर्टेक्स इसलिए आया कि हम कुछ वर्टेक्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है। इसके बाद अगर मैं एज के ऊपर जाता हूँ तो मैं एज को भी पिक करके कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं आ जाता हूँ पॉलीगॉन के ऊपर तो पॉलीगॉन पिक करके भी मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और एलिमेंट अगर होगा तो मैं एलिमेंट को मूव कर सकता हूँ। ये शायद अभी आपको एलिमेंट थोड़ा क्लियर नहीं होगा कि किसका पर्पज़ अभी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आगे जाके। अगर मैं एज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक एज है। ठीक है, अभी हम किस मकसद के लिए आए थे यहाँ पे, कि इसको मैं किसी तरह थोड़ा सा राउंड कर दूँ। तो राउंड करने के लिए मुझे ये एक एज की ज़रूरत है, जिसको मैंने क्लिक कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो आप देखेंगे इधर हमारे पास एक ऑप्शन होगी चैम्फर की। ठीक है, ये इसके साथ जो छोटा सा बॉक्स है, इसको मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये सेटिंग्स वाला डायलॉग बॉक्स भी आ जाए। और इसको मैं कहता हूँ जी चैम्फर अमाउंट। अब ये चैम्फर अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट उसने देखें कितनी ज़्यादा डाल दी है, देख रहे हैं टेढ़ा हो गया। मैं इसको 0 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मुझे इसने दे दिया और मैं स्लाइडर से इसको मूव करता हूँ कि मुझे स्लाइडर से इसको चैम्फर करे। और अगर मैं इसमें सेगमेंट्स डाल दूँगा तो ये इसने इसको राउंड भी कर दिया। बात फॉलो कर रहे हैं कुछ। इसको मैं कहता हूँ ओके, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और इसके अंदर आप नोट करेंगे कुछ एजेस ऐड हो गई हैं। ये देख रहे हैं, ये हमने एक छोटा सा कह लें कि साइड पे वो बना दिया, जो भी है फुटपाथ है या हमारा साइड के वो जो येलो और वाइट होते हैं, येलो और ब्लैक होते हैं, वो हैं। सही है। अब अगर यही काम हमने यहाँ करना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह। इसकी मैं लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कहता हूँ ओके। इसको इंस्टेंस भी कर सकते हैं, वैसे इंस्टेंस कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मिरर की, ये ऊपर आ रही है। इसको मैं कहता हूँ मिरर, इसको साइड पे रखते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि इसने मिरर कर दी है सही तरीके से। एक्स एक्सिस में मिरर करना था तो ठीक है, ओके, और ये इसने मिरर कर दिया। करके देख लें।